इतनी बड़ी उपलब्धि से मुझे नवाजा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बाकी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया है, उनके जन्म के बारे में। सबसे मुख्य विषय जो है, जो कक्षा 11 की किताबों में भी है, कि इनको ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा संविधान बना वो कैसे बनेगा, उसका कैसे रूपरेखा होगी, उसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, उसका मुख्य कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया। और वो हमारे देश के पहले विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री के रूप में भी रहे। जातिगत भेदभाव के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। जब वो पढ़ते थे तब से उनके जीवन में इतना संघर्ष रहा। जातिगत भेदभाव या जातिगत शोषण जो होता है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। इसीलिए कक्षा 11 में मैं बार बार जिक्र भी करता हूं। तो हमारे देश का जो संविधान है, संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। उसमें से जो अंतिम मूल अधिकार है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही संविधान की आत्मा कहा। अब आपको मैं थोड़ा बताऊं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या। जैसे आपके खिलाफ या आपके साथ कोई भी शोषण होता है, तो पहले से ऐसा होता था, शोषण को दबा दिया जाता था। वर्तमान में यह है, यदि आपके साथ कोई शोषण हो रहा है, या आप बच्चे हैं, आपने कोई एग्जाम निकाला सरकारी नौकरी का और किसी कारणवश आपको नौकरी नहीं मिली, तो आप सरकार के खिलाफ या जो आपके खिलाफ शोषण कर रहा है उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसी को कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके तहत 5 रिटें होती है। रिटें क्या होती हैं आप 11 में आगे समझेंगे। क्यों रिटें होती है, लेख कहते हैं हिंदी में। 5 प्रकार की रिटें होती हैं, जिसके तहत हमारे देश में जितनी भी व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की व्यवस्था उसी के अंतर्गत चलती है। मतलब आपके मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। यदि आपके किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप कहां जा सकते हैं? कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, यानी कि न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। वहां कैसे जाना है और कैसे आपको अपना बचाव करना है, इसके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया अपनी प्रारूप समिति में, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही किया। इसीलिए उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। बाकी आपको पता है, हमारे देश में भारतीय संविधान के निर्माता कहें, उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है, या आधुनिक मनु के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उनकी जो उपलब्धियां हैं वो सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने जो हमारा अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 क्या है, किसी को मालूम है? अनुच्छेद 17 है छुआछूत का अंत। हमारे समाज में जो वर्तमान में या तत्कालीन परिस्थितियों में चला आ रहा था, उसे हटाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही किया। सामाजिक न्याय के जो मुख्य शिल्पकार कहे जाएंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही कहे जाएंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे उसमें पहली बार विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले, जैसा बालिका ने बताया, विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले जो व्यक्ति हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी शिक्षा अर्जित की और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में जो है वहां से भी डायरेक्टरेट की उपाधि अर्जित की थी। और बाद में संघर्ष करते करते हिंदू धर्म में कई कुरीतियां थी या समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां थी, उन्हें सुलझाते सुलझाते अंत में उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर चीज का समाधान है। यदि आपको लगता है कि समाज में आपको हक मिलना चाहिए तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। अंबेडकर जी के इसी वाक्य के साथ कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है इस समाज में अपने अधिकारों को पाने के लिए या शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं यही कहूंगा, आप भी अपने अधिकारों को जानिए। आपका अधिकार वर्तमान में है शिक्षा ग्रहण करना, और आप शिक्षित होइए और एक बेहतर कल के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को हम साकार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।